हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो यूपीपीएससी एलटी गेट के बारे में। वैकेंसी क्या आएंगी या नहीं आएंगी, कैसा पैटर्न रहेगा, क्या पैटर्न कुछ चेंज होना है इसमें, और ये किस तरह से इसमें क्राइटेरिया होता है, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं और एज क्या होती है, इसके बारे में हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो पूरा का पूरा यूपीपीएससी एलटी ग्रेड वैकेंसी के लिए ही रहेगा। आप इसको फुल देखेंगे तो आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप जान जाएंगे। ठीक है, मेन टॉपिक यहाँ पे बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें और वैकेंसी कब आएंगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपको एग्जाम देने के लिए। सबसे पहले ये जो एग्जाम होता है ये यूपीपीएससी कहता है, मतलब कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये एग्जाम करवाता है। इसे बोलते हैं एलटी गेट, मतलब कि ये सहायक अध्यापक की वैकेंसी होती है ये। ठीक है, और इसमें ये वैकेंसी जो है ये टीजीटी लेवल की ही होती है। बट एलटी गेट में क्या होता है, आपको राजकीय स्कूल मिलते हैं, मतलब कि प्योर गवर्नमेंट मिलते हैं। टीजीटी में क्या होता है, आपको मिलते हैं एडेड स्कूल, जहाँ पे मैनेजमेंट का रोल होता है, लेकिन यहाँ इनमें मैनेजमेंट का रोल कोई भी नहीं होता, सिर्फ राजकीय गवर्नमेंट के अंडर में ये स्कूल आते हैं। ठीक है, और इसमें इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप जिस सब्जेक्ट से भी हैं, जैसे मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ, अगर मान लीजिए बायो से हैं तो ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 2 साल जूलॉजी एंड बॉटनी पढ़ना चाहिए। बीएससी थर्ड ईयर में मान लीजिए आपने जूलॉजी केमिस्ट्री ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जूलॉजी केमिस्ट्री और बॉटनी ले लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल आपके पास जूलॉजी और बॉटनी होनी चाहिए, ये होता है आपका बीएससी में। और फिर आपका बीएड भी आपका कंपलसरी है, बीएड भी होना चाहिए। टीईटी टेट क्वालिफाई होना अभी तक कोई ज़रूरी नहीं है, आपका है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। इस वैकेंसी में टेट क्वालिफाई नहीं मांगते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएस के होते हैं और 120 जो होते हैं आगे सब्जेक्ट के होंगे। जो भी आप सब्जेक्ट से डाल रहे हैं उस सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन होंगे। और वो जो सब्जेक्ट है उसमें आपका 11th का आएगा, 12th का आएगा। बीएससी के तो 100% आते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको एमएससी लेवल के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है आपको 11th 12th बीएससी और एमएससी लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पासिंग मार्क्स रखे गए, जैसे कि टीजीटी में देखिए क्या होता है, टीजीटी में जितनी सीटें हैं उतने सभी कैंडिडेट्स को ले लिया जाएगा ऊपर से रैंक वाइज। लेकिन एलटी गेट में क्या होता है, आपको मिनिमम 40% जनरल एंड ओबीसी के लिए 40% अंक आने ज़रूरी हैं, और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के 30% अंक आने ज़रूरी हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे और तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके 40 से 30% से कम है तो सीटें खाली रह जाएंगी, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे 2018 में एलटी गेट में हुआ था। बहुत लोगों ने देखा होगा, पासिंग मार्क्स तक लाने में दिक्कत हुई थी बहुत लोगों को। तो क्वेश्चन लेवल भी इसका अच्छा खासा आता है। एज देख लेते हैं तो 21 से 40 जो है वो जनरल के लिए है, 21 से 40 जनरल के लिए है, 21 से 45 ओबीसी एससी एसटी के लिए है, और 21 से 55 तक आर्मी और फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए उनको छूट दी जाती है। तो ये इतना जो क्राइटेरिया है, ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको इतना होना चाहिए, इसमें के इस क्राइटेरिया के अंदर आप आने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि और ये चीज़, हाँ ये ध्यान रखिए, ये बीएससी जो है आपका जूलॉजी और बॉटनी से ही होना चाहिए। मतलब कि बीएससी में आपका जूलॉजी बॉटनी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे बहुत लोग जो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी के होते हैं, वो लोग एलटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये एलटी गेट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके ग्रेजुएशन में जूलॉजी एंड बॉटनी कम से कम 2 साल आपने पढ़ी हो एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर आता है कि वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए वैकेंसी जो है वो 2018 में आई थी इससे पहले, और उनकी जो भर्ती है वो 2021 में लगभग मान के चलिए कंप्लीट हो पाई है। और अब जो वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है, क्योंकि बहुत सी वैकेंसी खाली रह गई थी, बहुत से रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो वैकेंसी तो खाली हुई हैं, नो डाउट है। लेकिन चुनावी माहौल चल रहा है, आपको पता है 2022 में चुनाव भी हैं, तो चुनाव के मद्देनजर देखते हुए लग रहा है कि ये फॉर्म तो निकाल देंगे, और फॉर्म निकाल देंगे तो एग्ज़ाम के चांसेस हैं कि करवा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ये 100% नहीं दे पाएंगे इलेक्शन तक। तो ये चांसेस बन रहे हैं कि हाँ वैकेंसी आ सकती हैं और उसका एग्ज़ाम भी हो सकता है। चांसेस हैं, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, चांसेस हैं, बिल्कुल कंप्लीटली नहीं कह सकता कि हाँ वैकेंसी इस मंथ आने ही आने वाली हैं। मैं फिर से कहूँगा, वैकेंसी खाली हुई हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, तो वैकेंसी आ सकती हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं इसका आएगा, ये 100% है। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से आपको इसके लिए, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो आपको अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं फिर से बता दूं, ये वैकेंसी चाहे टीजीटी, चाहे पीजी, चाहे एलटी, ये कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो आप 2 से 3 महीने में ही इसको पढ़ करके आप पार कर जाएं। आपको मिनिमम कम से कम 5, 6, 7 महीने आपको चाहिए बिल्कुल डीपली पढ़ने के लिए, ठीक है। और एलटी के टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम देख करके आपको लगा होगा कि पिछला पैटर्न जो था वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते थे वो अब इतने नहीं आते हैं, मुश्किल से 10-15 आते हैं। और जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट नहीं है, वो आपको एग्जामिनर घुमा के ही पूछ रहा है। तो आप जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तब तक आप क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा एक वीडियो का कि आपकी, हाँ, सर द्वारा ये बनाया गया कि हाँ कैसे कैसे देखिए सर ने पढ़ाया है और कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। टीजीटी और पीजी 2021 दोनों में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एक वीडियो बनाया हुआ है जो पढ़ाया गया है यहाँ पे, उसका कितना डीप पढ़ाया गया है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये वैकेंसी ऐसी नहीं कि आप 2-3-4 महीने में कर पाएँ, आपको प्रॉपर 6 महीने का टाइम चाहिए। तो आप अगर इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी में ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कोई 2-3 बुक्स ले ली, जैसे कि पहले क्या होता था, आर के पिल्लई, कुमार मलिक, रमेश गुप्ता, MP कौशिक, ये बुक्स पढ़ करके ही सिलेक्शन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर ये देखिए क्वेश्चन जो पैटर्न है ना बिल्कुल नीट की तरह से हो चुका है। नीट की अगर हम बात करते हैं तो जो मेडिकल एग्जाम होता है नीट का, उसमें देखिए कहने को तो है कि सिर्फ 3 किताबें हैं, बायोलॉजी की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, और एनसीईआरटी इतनी इतनी पतली हैं, 6 किताबें इतनी इतनी पतली हैं। तो क्या दिक्कत होगी इसमें? बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, 2-2, 3-3 साल में पढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, वो देखने में तो इतनी पतली लगती है, लेकिन वो एनसीईआरटी बहुत बड़ी है। उसमें कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो MP कौशिक हो गई और रमेश गुप्ता हो गई, ये इतनी इतनी मोटी बुक्स हैं, या इंसान चाहे तो 2-3 साल में आराम से पढ़ सकता है। और बहुत लोगों ने पढ़ भी लिया है, बहुत लोग इस बुक को पढ़ चुके हैं आराम से, उनका आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो अब बुक्स पढ़ करके सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आपका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। डाइजेशन हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर करने हैं। उसके बाद आपको बुक्स भी पढ़नी है। मैं ये नहीं, बुक्स नहीं पढ़नी है, बुक्स भी पढ़नी है, क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये 2-3-4 महीने में तो नहीं होगा, आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ बुक्स पढ़ करके सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर बुक्स बता दीजिए इसके बारे में कैसे क्या है, तो इस चीज़ का भी बहुत लोग जो है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। सीधे अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 150 में अगर आपने 100 क्वेश्चन तक सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन संख्या जो है ये कंपटीशन जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कभी अभी 100 पे हो रहा है, फिर 110 पे होगा, फिर 120 पे होगा, तो इस तरह से। और जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और विश्वास मानिए, सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 महीने में अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है, 6-7 महीने में, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव रिजल्ट आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो कोई और क्वेश्चन हो इसके बारे में, एलटी गेट से वैकेंसी के बारे में, तो आप चाहे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इन पर भी व्हाट्सएप करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।